गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। अगर आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि मैं नया एसी ना खरीद कर यूज्ड एसी यानी कि पुराना एसी खरीदूं, तो पुराने एसी को खरीदने से पहले आपको उसके फायदे और नुकसान को समझ लेना चाहिए। अगर आप ये बातें समझ लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। होता क्या है कि इंसान कम बजट होता है तो वो पुरानी एसी की तरफ जाता है, परंतु कुछ समस्याएं भी होती हैं और कई बार ऐसा होता है कि पुराना एसी हमें सही कंडीशन में और बढ़िया मिल जाता है। तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए आपको उसके फायदे और नुकसान के बारे में जान लेना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यूज्ड एसी जो होता है वो नया एसी से काफ़ी सस्ता होता है। यानी कि अगर आप नया एसी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपको 35,000 का एसी मिलेगा, वहीं आपको यूज्ड एसी यानी कि पुराना एसी आपको 20 से 22,000 में मिल सकता है। तो ये सबसे अच्छा चुनाव रहता है और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर ये मिलता है कि आपको आपके पैसे की बचत हो जाती है और आपका पैसा भी खर्च नहीं होता है। और आपको कुछ समय के लिए यानी कि कुछ समय अंतराल के लिए एसी को खरीदना है तो आपके लिए एक यूज्ड एसी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिटी वगैरह में पढ़ाई वगैरह करने के लिए आते हैं और वो चाहते हैं कि 6 महीने यानी कि 1 साल तक मैं एसी को इस्तेमाल करूं और मैं उसके बाद एसी को बेच दूं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा रहता है। वहीं अगर वो नया एसी खरीदते हैं 35-40 हज़ार रुपये का, तो उनका कहीं 6 महीने चलाने के बाद वो उनके एसी के रेट भी कम हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल ऑप्शन नहीं रहता। तो इस चीज़ को आप समझें। होता है कि यूज्ड एसी हमें कई बार ऐसे अच्छे ब्रांड मिल जाते हैं यानी कि एलजी, सैमसंग, डाइकिन वगैरह कम कीमत में। तो यूज्ड एसी के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। तो आपको अगर अच्छे ब्रांड का और कम चला एसी मिल जाता है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन और रहता है और ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आपको यूज्ड एसी के फायदे बताएं और मैं आपको अब यूज्ड एसी के कौन कौन से नुकसान हैं, अगर आप नुकसान समझ लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपका कहीं ना कहीं आपका इससे नुकसान होने से बच जाएगा। तो चलिए जानते हैं। एसी आप खरीद कर लेके आते हैं या खरीदते हैं तो आपको उसमें से कुछ ऐसे कई बार होता है कि हमारे हिडन फॉल्ट होते हैं। यानी कि एसी जब पुराना होता है तो वो कोई बंदा अगर एसी को बेच रहा है और आप उस एसी को खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हिडन फॉल्ट यानी अंदरूनी फॉल्ट होता है। यानी कि उसमें कई बार होता है कि गैस वगैरह के फॉल्ट होता है, यानी गैस कम होती है या पीसीबी वगैरह या अन्य तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो सकता है। तो यूज्ड एसी में ये एक नुकसान होता है, हिडन फॉल्ट आपको मिल सकते हैं। परंतु अगर आपको जानकारी है, आप मैकेनिक है, तो आपके लिए अच्छा रहता है। परंतु आप एक नॉर्मल इंसान है जिसको एसी के बारे में ABCD भी नहीं पता है तो उनके लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर हिडन फॉल्ट निकलता है अचानक से, आपने एसी भी 20-22 हज़ार रुपये का पुराना ले लिया और उसके बाद पता चले उसका कंप्रेशर खराब हो गया, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एसी का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उसमें कोई वारंटी वगैरह नहीं मिलती। वहीं आप नया एसी लेने के लिए लेकर आते हैं तो आपको कम से कम कंप्रेशर की, आपको इन्वर्टर कंप्रेशर की आपको 10 साल की मिलती है और नॉर्मल एसी की आपको 1 साल की मिल जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको जब भी आप पुराना एसी खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो वैसे तो आपको वारंटी अगर नहीं मिल रही है तो आपको प्रॉपर तरीके से मैकेनिक से या किसी जान पहचान बंदे से लेना चाहिए, और नहीं मिलती है तो आपको वारंटी वाला पुराना एसी खरीदना चाहिए, भले ही आपको थोड़ी सी कीमत पे करनी पड़े। यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई भी पार्ट अगर ख़राब होता है और वारंटी वगैरह आपको मिली हुई है तो उसमें आपका चेंज करता है, और बिना वारंटी के आप खरीदते हैं तो आप घर पर लेके आते हैं 2 दिन बाद उसमें कोई समस्या आ जाती है तो आपका पैसा भी खर्च हो जाता है और आपको एसी के पूरे फायदे भी नहीं मिलते। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखें। होता क्या है कि जब वो एसी होता है तो एसी में जब पुराना होता है तो उसमें कई तरीके की समस्या होती है। और एक बार यूज्ड एसी में एक नुकसान ये होता है कि उसमें कोई भी मेंटेनेंस खर्च अचानक से आ सकता है। यानी कि गैस लीकेज की समस्या हो सकती है, कैपेसिटर की समस्या हो सकती है, और कई बार ऐसा होता है कि मेजर फॉल्ट कंप्रेशर की समस्या भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को देखना है। बचत काफ़ी आवश्यक होती है। अगर आप नया एसी लेके आते हैं तो नए एसी में काफ़ी बिजली की बचत होती है, परंतु आप पुराना एसी लेके आ रहे हैं तो पुराने एसी वैसे ही काफ़ी साल पुराना होता है, तो यानी कि उसमें बिजली खपत आपकी बढ़ सकती है। तो आपको इस चीज़ को देखना है कि आप जब पुराना एसी लेके आ रहे हैं तो यानी कि वो पावर सेविंग वगैरह बचत करने वाला होना चाहिए। अगर ये बचत नहीं हो रही तो ये आपके लिए नुकसान होता है। इंस्टॉलेशन कंपनी की तरफ से होती है, परंतु वही आप पुराना एसी खरीद कर लेके आते हो तो इंस्टॉलेशन खर्च आपके ऊपर बर्डन पड़ता है। यहाँ पर होता है क्या है कि जब आप पुराना एसी खरीदते हैं तो आपको पुराने एसी के साथ आपको इंस्टॉलेशन नहीं मिलती, और ये इंस्टॉलेशन का खर्चा आपको कम से कम नॉर्मल आप 2,500 रुपये स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन के लिए देते हैं, और इसके अलावा कोई पाइपलाइन वगैरह डलती है तो उसके लिए भी आपको अलग से पे यानी खर्च करना पड़ता है। मैंने आपको यूज्ड एसी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताया और काफ़ी सारे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, और ये अगर पॉइंट आप समझ लेते हैं और सीख जाते हैं तो आप बेशक अपने
अपने एसी को, जो भी आप यूज्ड एसी खरीद रहे हैं तो आप समझदारी से एसी को खरीद पाएंगे। मेरा विचार ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आपका बजट है तो आपको एक नए एसी की तरफ जाना चाहिए। हाँ, तब जाना चाहिए जब आपको लॉन्ग टर्म एसी का इस्तेमाल करना हो। अगर आपको लंबे समय तक, यानी कि आपके एसी का यूज ज़्यादा है, यानी कि आप एसी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। आप 8 से 10 घंटे और 12 घंटे एसी को चलाते हैं। और अगर आपका बजट कम है और आपको अच्छी कंडीशन में किसी रिश्तेदार या जान पहचान से मिल रहा है, तो आप एसी को, पुराने एसी को देख सकते हैं। हाँ, पुराने एसी को जब भी आप लेते हैं तो आपको किसी अच्छे दुकान से लेना चाहिए, और साथ के साथ अगर वारंटी वगैरह मिल रही है तो ये अच्छा रहेगा। वारंटी ना मिलने पर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वारंटी नहीं मिलती, क्योंकि इसके मेजर पार्ट महंगे होते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कर